धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी स्कूटर पर यमुना नदी को पार करना। शहनशाह मस्ताना जी यूपी के दौरे पर गांव गेजा में गए हुए थे। दिल्ली के प्रेमी सूद और एक अन्य प्रेमी का प्रोग्राम स्कूटर पर गेजा जाने का था कि शाह मस्ताना जी के दर्शन करके आए। खुशीराम दुकान का सामान लेने के लिए दिल्ली गया हुआ था। रात को वह गुरुबाग दिल्ली में ठहरे। उन्होंने सूद से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बुलाया। सूद जी कहने लगे, कल सुबह गेजा यूपी जाने का ख्याल था क्योंकि कल सुबह शहनशाह मस्ताना जी का सत्संग है। मेरे साथ जाने वाला प्रेमी मेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसको कोई काम हो गया। आपका क्या विचार है? खुशीराम ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। वह सुबह उठे। दोनों प्रेमी तैयार होकर स्कूटर पर गीजा की ओर चल पड़े। छोटा रास्ता यमुना नदी के बीच से होकर गीजा की ओर जाता था। उन्होंने स्कूटर उसी रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। यहाँ से पगडंडी निकलती थी। यमुना में काफी पानी चल रहा था। चलते पानी में ही उन्होंने नारा लगाते हुए यमुना नदी पार की। उनके कपड़े जूते इत्यादि सब भीग गए। स्कूटर पानी में चलता रहा। दूसरे किनारे पर जाकर स्कूटर बंद हो गया। सूद ने नारा लगाकर स्कूटर को साफ किया। स्कूटर चल पड़ा। वे गेजा पहुंच गए। उन्होंने स्कूटर चलता ही छोड़ दिया और जाकर शहनशाह मस्ताना जी से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अंतर्यामी मौज फरमाने लगी, पहले उस गधे को बंद करो, फिर हमारी बात सुनो। आपका आज नदी पार करके स्कूटर पर आना क्या जरूरी था? क्यों मौज को दुख देते हो? शहनशाह जी ने अपनी कमीज उठाकर अपनी पीठ दिखाई। पीठ पर स्कूटर के पहिए के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शहनशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आप सोचते हैं कि हमने नदी पार की है, परंतु आपका स्कूटर हमारी पीठ पर चलता रहा। अगर आपको नदी के अंदर कोई जानवर मगरमच्छ वगैरह खा जाता या पानी की लहर आपको धकेल कर ले जाती तो बदनामी किसकी होती? सावन शाह दाता सच्चे पातशाह ने हम सब की लाज रखी है। आपका सारा वजन मस्ताना गरीब की पीठ पर आया है। आगे के लिए सोच समझ कर आया करो। यह नज़ारा देखकर सारी संगत हैरान हो गई कि ऐसी मौज शहनशाह मस्ताना जी को शावनशाह दाता जी ने बख्शी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।